अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी टीचर मिस समरीन गुलजार। और जिस टॉपिक पे मैं आपको आज एक्सप्लेनेशन कर दूंगी उसको समझाऊंगी वो है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। टॉपिक की तरफ जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि काइंडली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली न्यू तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। अब हम चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक है हमारा फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको हम मैयर कर सकें। ऑल मैयरेबल क्वांटिटीज़ आर नॉन एज फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। इसको हम क्या कहते हैं? फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। मैयरेबल क्वांटिटीज़ को फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं, जिनको हम मैयर कर सकते हैं, नाप सकते हैं, जिनकी हम पैमाइश कर सकते हैं। उन क्वांटिटीज़ को हम फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। अगर मैं इधर एग्जांपल दूँ आपको, जैसे फीलिंग्स होती हैं हमारी, जो हमारे एहसासात होते हैं, ये फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ नहीं होती क्योंकि हम इनको मैयर थोड़ी कर सकते हैं, तो ये फ़िज़िकल क्वांटिटी नहीं कहलाएगा। अब फ़िज़िकल क्वांटिटी जैसे मास हो गया, कितने केजी हम कोई चीज़ लेकर आ रहे हैं, कितने किलो हम कोई चीज़, चीनी, आलू, टमाटर, प्याज, ये जो मैयर करके हम लेकर आते हैं। टाइम हो गया, कितना टाइम, मिनट्स हो गए, आवर्स हो गए हैं। स्पीड हो गया कि कितनी स्पीड से हमारी कार जो है वो चल रही है, मूव कर रही है। तो ये सब हम मैयर कर सकते हैं, तो इनको हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। ये एग्जांपल्स हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़ की, और जिनको हम मैयर नहीं कर सकते वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ नहीं कहलाती। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या हो गई? ऑल मैयरेबल क्वांटिटीज़ आर फिज़िकल क्वांटिटीज़। अब फिज़िकल क्वांटिटीज़ हम देखें तो हमारे पास मेनली इसकी टू टाइप्स होती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं, जिनको वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं, दे डू नॉट नीड एनी अदर क्वांटिटीज़ फॉर देयर स्पेसिफिकेशंस। उनको अपने आप को स्पेसिफाई करने के लिए, अपने आप को एक्सप्लेन करने के लिए किसी भी दूसरी क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती। कैसे? जैसे हम इस वक्त जो सिस्टम यूनिट्स ऑफ सिस्टम यूज़ कर रहे हैं वो इंटरनेशनल एसआई सिस्टम है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो उसमें हमारे पास 7 फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं जो फंडामेंटल हैं, जो किसी भी दूसरे किसी क्वांटिटी पे अपनी स्पेसिफिकेशन के लिए, अपनी एक्सप्लेनेशन के लिए डिपेंड नहीं करती। जैसे मास हो गया, हमारे पास इधर एग्जाम्पल है। मास को हम किस में मेजर करते हैं? केजी में। लेंथ, डिस्टेंस हो गया, लेंथ मीन्स डिस्टेंस, लेंथ ऑफ द पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, लेंथ हो गई मीटर। टाइम, सेकंड उसका यूनिट है। करंट, एम्पेयर उसका ऐसा यूनिट है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल उसका ऐसा यूनिट है। टेम्परेचर, केल्विन उसका ऐसा यूनिट है। लुमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला उसका ऐसा यूनिट है। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं जो फंडामेंटल हैं, जो अपनी स्पेसिफिकेशन के लिए, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए किसी दूसरी क्वांटिटी की इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे हम बोलेंगे हम कितना, हमारे पास एक पर्टिकुलर अमाउंट है कि उसका मास है, उसका इतना केजी मास है, तो मतलब आप सिंपल उसको केजी में मेजर कर लेंगे। तो ऐसा ही सिस्टम इस वक्त हम फॉलो कर रहे हैं मेजरमेंट के लिए, फिज़िकल क्वांटिटीज़ की मेजरमेंट्स के लिए जो यूनिट्स का सिस्टम हम यूज़ करें, ऐसा ही सिस्टम है। इसके अलावा इससे पहले हमारे पास मैट्रिक सिस्टम था, एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, हमारे पास एफपीएस सिस्टम, ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम जो है वो हमारे पास रहा है। तो ये डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं। मैंने अपने चैनल पे पहले भी, इससे पहले इन सिस्टम ऑफ यूनिट्स को डिस्कशन के लिए मैंने दूसरी वीडियो में उसका लेक्चर दिया हुआ है। सारी एक्सप्लेनेशन आप वहाँ से देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक शेयर कर दूँगी, तो इस सिस्टम को आप वहाँ से समझ सकते हैं। इन सिस्टम्स को इस वक्त जो हम फॉलो कर रहे हैं वो एसआई सिस्टम है। तो एसआई सिस्टम में फंडामेंटल क्वांटिटीज़ 2 ही हैं, 7 है हमारे पास यहाँ पर। अब हम चलते हैं ड्राइव्ड की तरफ। वो जो डिपेंड की मैं आपको बोल रही हूँ कि वो किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करती फंडामेंटल। ड्राइव्ड वो क्वांटिटीज़ हैं जो अपनी स्पेसिफिकेशन के लिए फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करती हैं, किसी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड करती हैं अपने आप को स्पेसिफाई करने के लिए। अगर मैं एग्जांपल दूँ आपको स्पीड की, स्पीड एक ऐसी क्वांटिटी है, फिज़िकल क्वांटिटी, हम इसको मेजर कर सकते हैं। और इसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं? स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम।
डिस्टेंस हम लें मीन्स इट इज़ द लेंथ ऑफ द पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, लेंथ ऑफ द पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो लेंथ हम देखें तो लेंथ क्या हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो स्पीड को अपने आप को स्पेसिफाई करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए किस क्वांटिटी की ज़रूरत पड़ी? लेंथ की, जो कि फंडामेंटल है। और सेकंड कौन सी क्वांटिटी की ज़रूरत पड़ी? टाइम की, वो भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो स्पीड वो फिजिकल क्वांटिटी है जो अपने आप को स्पेसिफाई करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ और मास पे डिपेंड कर रही है, इसलिए ये ड्राइव्ड क्वांटिटी कहलाएगी। ये 7 की 7 क्वांटिटीज, इनको किसी भी दूसरी क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं पड़ी अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, इसलिए ये सब फंडामेंटल हैं और ये ड्राइव्ड क्वांटिटी कहलाएगी। अगर हम इसका यूनिट देखें तो इसका यूनिट हमारे पास लेंथ और टाइम, लेंथ का जो ऐसा यूनिट है वो है मीटर और टाइम का है सेकंड। तो इसका ऐसा यूनिट क्या बन गया हमारे पास? मीटर पर सेकंड। तो हमारे पास इसका ऐसा यूनिट हो गया मीटर पर सेकंड। एक और एग्जांपल मैं आपको इधर दूंगी ड्राइव्ड क्वांटिटी की, फोर्स। फोर्स जो है हमारे पास वो प्रोडक्ट है मास और एक्सेलरेशन का, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो अब हम इधर देखें तो फोर्स जो है डिपेंड कर रही है मास पे और एक्सेलरेशन पे। एक्सेलरेशन एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है क्योंकि ये खुद दो फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है। इसके अलावा हम देखें मास, तो फोर्स जो है दो क्वांटिटीज़ पे डिपेंड कर रही है, एक ड्राइव्ड और एक फंडामेंटल। जो मास है वो एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो जो इधर फोर्स हो गई वो क्या हो गई? ड्राइव्ड क्वांटिटी, क्योंकि वो दूसरी अदर क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करिए जिनमें से एक फंडामेंटल क्वांटिटी भी है। तो हमारे पास जो फोर्स है वो भी कौन सी क्वांटिटी हो गई? ड्राइव्ड क्वांटिटी हो गई। इसको हम ड्राइव्ड करके लेकर आते हैं किसी दूसरी क्वांटिटीज़ में से, तो फोर्स भी हमारे पास क्या हो गई? फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, ये ड्राइव्ड क्वांटिटी हो गई। फोर्स का हम यूनिट यहाँ से निकालें तो मास का यूनिट है kg और एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो हमारे पास है क्या बन गई? इसको हम कहते हैं न्यूटन। तो ये यूनिट जो हमारे पास केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर न्यूटन के इक्वल होता है और फोर्स का जो ऐसा यूनिट है वो है न्यूटन। तो आई थिंक आपको अब ये टॉपिक समझ आ गया होगा कि जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं वो क्या होती हैं और फंडामेंटल और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ में क्या डिफरेंट होता है। आई होप आपको ये मेरा लेक्चर समझ आ गया होगा। जाते जाते फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।